सेक्शन 224 प्रोसीडिंग अंडर द ऑर्डिनेंस टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। सो सेक्शन 224 में बेसिकली बताया गया है कि जो भी प्रोसीडिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस जारी की जाती हैं उनका स्टेटस क्या होता है। उनका स्टेटस सेक्शन के टाइटल में क्लियर है कि उनको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसीडर करते हैं। सो कह रहे हैं कि जो भी प्रोसीडिंग इस ऑर्डिनेंस के तहत हो रही हैं कमिश्नर के सामने, कमिश्नर अपील के सामने, एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने, उनको हम लोगों ने जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसीडर किया जाएगा। उन प्रोसीडिंग को as per section 193 and 228 of the Pakistan Penal Code and for the purpose of the section 196 of the Pakistan Penal Code। अब ये जो रेलेवेंट सेक्शन लिखे हुए हैं, अब ये मेरी मेमोरी में तो नहीं है कि ये सेक्शन किस चीज़ के हवाले से है, लेकिन गालबन शायद ये इसी मैटर के हवाले से थे कि जिस तरह अदालत में आप लोग झूठी गवाही देते हो, झूठा बयान हल्फी देते हो, झूठा डॉक्यूमेंट दे देते हो, तो जिस तरह वहाँ पर उसकी सज़ा है, इसी तरह जो कि वो कह रहे हैं कि जो प्रोसीडिंग इस ऑर्डिनेंस के तहत हो रही है उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसीडर किया जा रहा है। तो अगर आप वहाँ पर भी यानी कमिश्नर अपील और एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने भी झूठी गवाही दोगे, झूठा डॉक्यूमेंट दोगे, यानी कोई फेक एंट्री, फेक बुक ऑफ अकाउंट, इस तरह की चीज़ आपने जमा करवा दी, फोर्ज चीज़ें, तो जो आपके जो कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसीडर की जाती हैं इन रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द पीपीसी के तहत, सो वहाँ पर जो पीपीसी में उन चीज़ों की सज़ा है तो यहाँ पर भी फिर वही सज़ा होगी। बेहतर है कि से आप कंसल्ट करें पीपीसी की बुक से कि ये सेक्शन वहाँ पर किस मैटर से मुतल्लक हैं। मेरी जनरल नॉलेज यही कहती है कि मे बी गालबन ये सेक्शन इसी मैटर से मुतल्लक थे, तो मैंने इसको इसके साथ रिलेट करने की कोशिश की। अब सेक्शन 225 कहता है प्रोसीडिंग अगेंस्ट कंपनीज अंडर लिक्विडेशन, मतलब जो कंपनीज जो कि लिक्विडेट मतलब होता है कि जो कंपनी वाइंड अप यानी कि ख़त्म हो रही है। जैसे कि ह्यूमन की डेथ होती है ना, नेचुरल पर्सन का जब एंड होता है तो उसका उसकी डेथ के साथ ही होता है। आर्टिफिशियल पर्सन आई कंपनी, इसका जब एंड होता है तो उसकी लिक्विडेशन यानी वाइंड अप के साथ होता है। सो कह रहे हैं कि जब एक कंपनी लिक्विडेशन में है, वो लिक्विडेट हो रही है, तो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग का क्या तरीकाकार है, सेक्शन 225 इससे डील करता है। सो कहते हैं कि सेक्शन 310 जो है कंपनीज एक्ट 2017 का, उसमें जो बात की गई है उसको एक साइड पर रखते हुए, मतलब ये लाइन लिखने का मकसद यहाँ पर होता है जिस भी सेक्शन में बात डिस्कस कर दी जाए, इसका मतलब ये होता है कि जो इस सेक्शन के अंदर बात की जा रही है वो प्रिवेल करेगी। सो इस सेक्शन के अंदर जो बात की जा रही है वो प्रिवेल करेगी उस बात से जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 310 के अंदर बात की गई है। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि जब भी आप लोगों ने ऐसी कंपनी जो कि वाइंड अप होने वाली है, सॉरी जिसके अगेंस्ट वाइंडिंग का ऑर्डर पास हो चुका है, हैज़ बीन मेड मतलब पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का। सो कह रहे हैं कि अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट वाइंड अप होने का ऑर्डर पास हो चुका या उसके लिए आर्जी तौर पर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका, इन सिचुएशन में अगर आपने ऐसी कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इस ऑर्डिनेंस के तहत जारी रखनी है या फिर आगाज़ करना है, कमेंस का मतलब है कि अभी आपने इनिशिएट करनी है या कंटिन्यू या फिर जारी रखनी है, तो अब मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके लिए वार्निंग का ऑर्डर पास हो चुका है या प्रोविंशनल लिक्विडेटर आर्जी तौर पर कोई लिक्विडेटर उसका अपॉइंट हो चुका है, अब ऐसी कंपनी के अगेंस्ट अगर आपने ऐसा प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस कोई प्रोसीडिंग को जारी रखना है या स्टार्ट करना है, तो अब आपको कोर्ट के ऑफिस इन प्रोसीडिंग को जारी रखने के लिए और स्टार्ट करने के लिए आपको कोर्ट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी आप ये एक्शन कर सकते हो। क्योंकि देखें कॉमन सेंस का पॉइंट है, क्योंकि उस कंपनी ने वाइंड अप होने का ऑर्डर पास हो चुका है उसका, ठीक है, लिक्विडेटर भी उसका अपॉइंट हो चुका है। अब आपने केस उसके अगेंस्ट फाइल करना है, अब पहले आप कोर्ट का अप्रूवल लेने जाओ तो उसमें तो टाइम लग जाएगा फैसला आते आते, और वो अपने एसेट वाइंड अप करके आगे पीछे डिस्पोज कर दे, आपका तो नुकसान हो जाएगा जो कि अनबेरेबल लॉस होगा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे मैटर के अंदर आपको फिर कोर्ट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अपनी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखने के लिए और स्टार्ट करने के लिए, आप बगैर कोर्ट के अप्रूवल के ऐसी कंपनी के अगेंस्ट अपनी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। और हो सकता है कि कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 210 में ऐसी सिचुएशन के हवाले से कुछ और बात डिस्कस की गई हो, तो हमने उस बात को भी कंसीडर नहीं रखना, हमने सिर्फ उस बात को कंसीडर करना है जो कि सेक्शन 225 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ऐसे मैटर के मतलब लिखी गई है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 225 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।